डॉक्टर गुरुप्रकाश जी कुछ तस्वीर मोबाइल पर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, चारा चोर जो जेल से आया वो व्यक्ति, उनके साथ इनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, इनके बारे में क्या कह सकते हैं आप? नक्सलवाद के सिंपैथाइजर, सलवा जुडुम के बारे में सब जानते हैं और इंडी गठबंधन इन लोगों के साथ खड़ा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिनके कहते हैं, हजरतबल पे अशोक स्तंभ पे होता हमला, ये शांत हो जाते हैं। ये देश विरोधी ताकतें वोट के समय मेरे ख्याल इस तरह की तस्वीरों का कोई मतलब नहीं, चोरों के साथ खड़े हैं। समय इन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं है और बहुत सारी तस्वीरें हैं। इस पॉलिटिक्स में कोई दूध का दूल्हा उस तरह से नहीं है और ठीक वोटिंग के समय आप इस तरह की तस्वीरें दिखाइए, ये मेरे ख्याल आपकी आपस की लड़ाई होगी। चुनाव की प्रतिष्ठा रहने दीजिए, ये चुनाव काफी बड़ा है और इसीलिए इसमें किसी किस्म की एक और तस्वीर, अब एक और तस्वीर आपने तस्वीर दिखाई ना, एक और तस्वीर दिखा रही है डॉक्टर टीना करवीर। मतलब आज लग रहा है कि तस्वीरों की लड़ाई है। ये नैतिकता है। ये देखिए, ये मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के साथ देखिए, ये उपराष्ट्रपति है। अजीत पवार के साथ तस्वीरें हैं। अजीत पवार को 70,000 के साथ खड़े हैं भाई। ये सच्चाई है। आप तस्वीरें दिखाइए। लालू जी की वजह से आप जैसे लोग आज आप जैसे लोग जो है टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं। आवाज दी है लालू जी ने देश को, बिहार वासियों को जो आवाज दी है वो लालू जी ने दी है। आप उनकी छवि कितनी भी कोशिश करें, लालू जी की छवि बिगाड़ने की, कुछ भी बोले आप, शब्द बोले, जो बिहार में राक्षस राज चल रहा है वो सब देख रहे हैं। राक्षस राज जो चल रहा है ना महिलाओं के साथ लगातार, जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही है वो सब देख रहे हैं। तो तस्वीरें मत खेलिए भैया, तस्वीरें मत खेलिए। ये बताइए कि आज आप लोगों के कान सूखे हुए हैं, आज आप लोगों के कान सूखे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि कब क्या हो जाए। आपके साथ ही लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तस्वीरों की जंग शुरू हुई तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के पास एक लंबी फेहरिस्त होगी एक दूसरे को दिखाने की। मैं अक्कू श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या इसे आंकड़ों के लिहाज से समझा जाए या फिर बस एक रस्म अदायगी पर है? शाम में 6 बजे के बाद वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी, वोट काउंटिंग शुरू होगी, पता चल जाएगा, क्योंकि आंकड़े तो एनडीए के हक में है 427। देखिए, ये रस्म अदायगी से ज्यादा नहीं है और इसका विश्वास कैसा है इस पे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के बाद पंजाब जाने की तैयारी में है और वहां पर अपना ऐसा कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ ये है कि अंतर कितना होगा, क्या वो 427 से ज्यादा होगा, क्या वो जो एब्सटेंस जो बता रहे हैं वो तो फायदा करेगा एनडीए के लिए, और वो अंतर बढ़ के क्या वो 80 से ज्यादा हो जाएगा। राधा किशन की इस बांसुरी के स्वर कितने तेज होंगे, हमें सिर्फ उतना देखना होगा। और जहां तक ये तस्वीरों की बात है, ये आज की डिबेट का हिस्सा नहीं है। 15 दिन पहले ही तो डिबेट में चल जाता मामला तस्वीर दिखा करके, ये आज का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये है कि विप ना होना, जो हमारे साथी अरविंद मोहन कह रहे थे कि विप होना नहीं होना जो है वो एक अलग मामला है, लेकिन तय बात है कि अगर एनडीए के वोट कम होंगे या इंडिया गठबंधन के वोट कम होंगे तो वो निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग ही माना जाएगा और उसको इंगित किया जाएगा कि कहां से गड़बड़ हुआ है। तो राजनीति इतनी शुचिता वाली भी नहीं रही है और ना ही इतना कोई उसमें उस तरीके का कोई वो रहा है कि अब आप बहुत सीधी सीधी गणित में जोड़ें तो उसके असर कितने होंगे। हाँ, आज का दिन सबसे ज्यादा दुखद दिन होगा हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय के लिए, जो सोच रहे होंगे कि यार खामखा के लिए 2.5 साल ये हमने बर्बाद कर दिए, 2 साल अभी बाकी थे हमारे, लेकिन अब वो गलती कर गए तो कर गए। उनके कुछ ऐसे हिसाब किताब थे जिससे वो गड़बड़ी हुई है, लेकिन आज ये दिन जो है पूरा राधा कृष्णन का है और वो ये देखना होगा कि कितनी बड़े तरीके से, कितने अच्छे तरीके से वो सामने आते हैं। डॉक्टर टीना करवीर, आप कह रही हैं कि आज एनडीए के घटक दलों की तरफ से कई सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर के इस तरफ आ जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से कुछ लोग एनडीए खेबी की तरफ से चल जाएं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि जगदीप धनखड़ जी ने जैसे अपनी कमर रीढ़ की हड्डी सीधी की और उनको पार्टी उनको इस्तीफा देना पड़ गया, तो ये लोग जिस तरीके से दबाव की राजनीति, ईडी का डर दिखाकर जिस तरीके से नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है ना,
अब वो नहीं चलने वाला। अब लोग जो है अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए तैयारी में है। उनको पता है कि इंडिया अलायंस ने कैसा कैंडिडेट दिया है, ऐसा कैंडिडेट दिया है जो कि सब नीतियों को, सब लोकतंत्र के मूल्यों की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हैं, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो विचारधाराओं में संविधान के साथ सब लोग खड़े होने वाले हैं। जिस तरीके से जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान की नीतियों को मानते हैं, वो सब इंडिया अलायंस के मजबूत कैंडिडेट की तरफ खड़े हैं। और जिस तरीके से लेकिन टीना कर्मवीर जी, सिद्धांत, नैतिकता, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सारा खेल आंकड़ों का होता है और आंकड़ों के लिहाज से अभी इंडिया ब्लॉक पीछे है। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं आप? नहीं, ये ऐसा नहीं है। आज तो जगदीप धनखड़ भी ये सोच रहे हैं कि देखिए इंडिया अलायंस का अगर वो इंडिया अलायंस के साथी होते तो कितना सही होता। आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति लगातार हम लोगों के साथ, सांसदों के साथ जो व्यवहार करते थे, किस तरीके से पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता था, किस तरीके से बोलने नहीं दिया जाता था। आज एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि किसी दल से नहीं जुड़े हुए, किसी ऐसी विचारधारा के साथ है, संविधान को बचाने में लगे हुए। आप लालू जी की छवि मत बिगाड़िए। आप लालू जी, आप खुद भी अंतरात्मा से तो आप भी जानते हैं। जी न्यूज़।